नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यज्ञदत्त सिंह और आप देख रहे हैं मरावी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं और इस टॉपिक में मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं। मैं आपको अपनी बिटिया का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसके जरिए मैं समाज को कुछ संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मेरी बिटिया का जन्म हुआ, कहें मेरी मिसेस जब पेट में थी, तो मैंने संस्था में छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, मेरी बिटिया के डिलीवरी के समय को प्लान करके। मेरे को छुट्टी मिल भी गया था, ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिला था। जिस संस्था में मैं सेवा करता हूँ, उस संस्था में डिसिप्लिन और आदेश सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता है। जो आदेश मिलता है उसको प्रॉपर निभाया जाता है, आदेश का पालन किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने छुट्टी के लिए आवेदन किया, मेरे को छुट्टी मिल गया और मैं छुट्टी आ गया। जब अपने गांव आया तो दोस्तों, डॉक्टर ने जो समय दिया था डिलीवरी का, डिलीवरी उस समय पे नहीं हुआ। लगभग 12 से 13-14 दिन कहा जाए पोस्टपोन होता गया, डिलीवरी का समय बढ़ता गया और उसी बीच में मेरा छुट्टी खत्म हो गया। क्योंकि भाई आदेश सबसे ऊंचा है। जहां जिस संस्था में मैं सेवा करता हूं, वहां आदेश को सबसे ऊंचा माना जाता है और जो भी आदेश मिलता है उसको हमको प्रॉपर तरीके से निभाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरी मिसेस को वैसे ही छोड़ करके आना पड़ा माता पिता के भरोसे, और मैं गांव से अपनी संस्था में वापस लौट गया। और जैसे ही मैं अपनी संस्था में पहुंचा, चूंकि वो समय जो था, वो दौर जो था, कोरोना काल था, कोरोना का समय था, 2020 की बात है ये। लगभग जून और जुलाई का महीना था। भारत सरकार का निर्देश था, क्लियर निर्देश था कि जो भी सफर करेंगे वो क्वारंटाइन, 14 दिन का क्वारंटाइन जरूर करेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे। उसी वजह से मेरे को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान में सेवा करता हूं और मेरे संस्था के द्वारा जो क्वारंटाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया था, वो एक खुले ग्राउंड में टेंट वगैरह लगाया गया था और वहीं जितने बंदे आते थे उनको क्वारंटाइन के लिए ठहराया जाता था। 14 दिन के लिए वहां रखा जाता था। तो चूंकि आप समझ ही सकते हैं, जून और जुलाई का महीना, तपती गर्मी का महीना, वो भी राजस्थान जैसे इलाके में किस तरीके से समय गुजरा होगा, वो जो भुक्त भोगी हैं वही जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जब अपनी संस्था में पहुंचा, क्वारंटाइन में रह रहा था, उसके 2 दिन बाद मेरी मिसेस की डिलीवरी हुई। और जब डिलीवरी हुई और ये मेरे को इस बात का पता चला तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पिता बन चुका था और मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। दोस्तों, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं क्वारंटाइन में था तो मैं अपना खुशी भी मना नहीं सका, मिठाइयाँ नहीं बांट सका अपने दोस्तों के साथ। पर चलो, कोई बात नहीं, मेरे घर में लक्ष्मी आई। मेरे को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो दोस्तों, मेरे को वो दिन आज भी याद है। एक दिन ऐसा आया कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। क्या है, आजकल मोबाइलों में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो वेदर कंडीशन तुरंत बता देते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में वेदर चेक किया, उस दिन की गर्मी जब चेक किया तो हैरान रह गया। उस दिन का गर्मी जो था 51 डिग्री सेल्सियस था। दोस्तों, लग ऐसे रहा था कि कोरोना तो बाद में ही मारेगा, ये गर्मी ही पहले मेरे को मार डालेगा। तो ऐसे भी दिन से मेरे को गुजरना पड़ा। मैं आज आपको मैं अपनी बिटिया का वीडियो दिखाना चाह रहा था और इसके माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता हूं कि अधिकतम हमारे समाजों में देखा गया है, केवल बेटे को ही वरीयता दी जाती है, बिटिया का उतना ज्यादा महत्व समाज में नहीं है। अब कारण क्या है? मेरे हिसाब से लोगों की मानसिकता है। अधिकतर देखने को यह भी मिलता है कि बेटा
दुख के समय अपने माता पिता का साथ दे ना दे, पर बिटिया अपने माता पिता का साथ जरूर देती है। और फिर जितना बेटा अपने माता पिता का नाम ऊंचा करता है, नाम रोशन करता है, उतना ही बिटिया भी अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। बस जरूरत है तो बिटिया को भी वरीयता देने की, पढ़ाने लिखाने की, शिक्षित करने की और उनको बराबरी का दर्जा देने की। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा कहना है कि बेटी और बेटा को समान वरीयता दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, सुशिक्षित बनाएं और समाज में एक निश्चित स्थान दें। वो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, बेटा भले अपने माता पिता को खुश रखे ना रखे, पर बिटिया एक दिन अपने माता पिता को जरूर खुश रखती है, उसके सुख दुख में साथ देती है। दोस्तों चलो वीडियो देखते हैं, फिर आप कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगा। तो ये थी दोस्तों मेरे बिटिया की वीडियो। आप अपनी राय दें और बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और समाज में जागरूकता लाओ। मेरा यह आपसे निवेदन है, ताकि हमारी बिटियों को भी समान अधिकार मिले। धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।